हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है अच्छा स्कोर करने के लिए। हम एग्ज़ाम को दो पहलुओं में बांट सकते हैं, बिफोर द एग्ज़ाम और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। इससे पहले हम देखेंगे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले हम देखेंगे एग्ज़ाम का सिलेबस। सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का न्यू होता है, भले ही वह रेलवे एग्ज़ाम हो, प्री डीएलएड, बीएड, पीपीटी, पीएनटी, टेट या बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे नेट, यूपीएससी, पीएससी, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हों। सभी एग्ज़ाम में सिलेबस जरूरी होता है। आज का वीडियो पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के बारे में नहीं है, बल्कि आने वाले सभी एग्ज़ाम को इसमें हम कवर करेंगे। तो ये तो रही बात सिलेबस की। अब हम बात करते हैं पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है कि इससे पता चलता है कि एग्जामिनर किस लेवल का और किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ बहुत सारे एग्ज़ाम में तो पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पीवाईक्यू भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं बुक रीडिंग की। तो बुक रीडिंग में हमें वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर यहाँ बात हम करेंगे रिदम की। रिदम की और वोकाबुलरी की। तो रिदम क्यों जरूरी है? तो रिदम या लय अगर आपका सही होगा तो आप लेंदी से लेंदी क्वेश्चन पैसेज को हम कम समय में आसानी से पढ़ पाएंगे। और अगर आपके वोकाबुलरी शब्दकोश अच्छी है या उसमें पकड़ अच्छी है तो आपको मीनिंग पता होगा। और रिदम और वोकाबुलरी दोनों सही है तो आप कम समय से क्वेश्चन को पढ़ और समझ कर क्वेश्चन दे पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस रामबाण होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही चाहिए। ये तो रही एग्ज़ाम की तैयारी। अब हम बात करेंगे सही मायने में टाइम मैनेजमेंट की। सपोज़ आप एग्ज़ाम हॉल के सामने में हो तो वहीं से टाइम मैनेजमेंट करना चालू कर वहीं पे टाइम मैनेज करना चालू करो। यहाँ पर है ना, बिफोर द एग्ज़ाम और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। बिफोर द एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम के पहले, और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम के अंतराल, एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम के बीच का समय। बिफोर द एग्ज़ाम आप कर सकते हो जैसे कि टाइम से पहले पहुंचो, 5 मिनट रिलैक्स हो जाओ, देन आप अपना जो काम है जैसे बायोमेट्रिक करवाना, फ्रेश होना, पानी पीना और भी बहुत कुछ, ये सभी काम भी कर लो। एग्ज़ाम हॉल में हड़बड़ी कभी भी मत करना, क्योंकि इससे आपको नर्वस फील होना चालू होता है। इसलिए नहीं कि आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, बल्कि इसलिए कि कहीं आपसे गड़बड़ी ना हो जाए। तो आप आराम से परीक्षा हॉल में टाइम से पहले पहुंचो, थोड़ी देर आराम करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम के दौरान के बारे में। अब आप परीक्षा हॉल में जाते हो तो मैक्सिमम टाइम होता है कि आपको क्वेश्चन और ओएमआर शीट पहले से रखा रखाया मिले। इफ़ वहाँ पर रखा ना रहे तो आप और आराम से वहाँ बैठ जाओ, किसी से भी बात मत करना, रिलैक्स रहो, माइंड को एकदम चिल रखना। एग्ज़ामिनर टाइम से आपको आपका क्वेश्चन पेपर देगा ही। अब जैसे ही एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट देता है, देन आप उसको केयरफुली फिल करो। और जब एग्ज़ामिनर सील तोड़ने को कहे, सील खोलने को कहे, तब आप आराम से खोलो। माइंड और बॉडी रिलैक्स रखो,
फिर क्वेश्चन हल करना चालू करो। कभी कभी होता है कि पहले पहले का क्वेश्चन अगर ना बने, समझ ना आए, तो हम सोचना चालू कर देते हैं कि क्वेश्चन हार्ड आया है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो उस समय सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, पूरे कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ क्वेश्चन को डील करो। डेफिनेटली एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करोगे। पूरे एग्ज़ाम में आपको कंफर्टेबल रहना है ताकि आपका बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स रहे। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम के दौरान का। आई होप आप सभी को इससे फ़ायदा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।